हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.8 आर डी शर्मा फ्रैक्शनल बेस्ड प्रॉब्लम्स है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। जो कंडीशन है देख लीजिए, कंडीशन के हिसाब जैसे जैसे कह रहा है उसको हम लोग यहाँ बैठाएंगे। लेट द फ्रैक्शन बराबर x बटे y। मान लीजिए फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखिए तो कैसा करा, न्यूमरेटर जो कह रहा था वो 4 लेस देन डिनोमिनेटर यानी y माइनस 4, x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ये फर्स्ट कंडीशन से हम लोग को जो मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंडीशन का एक ही क्वेश्चन। फिर कहता है न्यूमरेटर को अगर 2 घटा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दिया जाए तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 8 टाइम्स हो जाता है। तो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर दिए, 8x माइनस 16 बराबर y प्लस 1। इस तरह से सॉल्यूशन कहते हैं 8x माइनस वाई बराबर 17। एक इक्वेशन मिला, x माइनस वाई बराबर 4। एक क्वेश्चन दोनों को हम लोग बाई खत्म हो गया तो x का वैल्यू 3, इसका वैल्यू हम लोग पुट किए फर्स्ट में तो y का वैल्यू 7 आ गया। इस तरह से x बटे y इज इक्वल टू 3 बटे 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन बिकम्स 9 बटे 11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and if 3 is added to the both numerator and denominator, it's become 5 bटे 6. Find the fraction. फ्रैक्शंस को हम 105 मान लिए। कह रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन n बटे 11 हो जाता है। कर दी, इसको क्रॉस कर दिए, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, तो हम लोग को एक इक्वेशन मिला, ये 11x माइनस 9 y बराबर माइनस 4। एक दूसरा बोल रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 बढ़ा दिया जाए तो फ्रैक्शन 5 बटे 6 हो जाता है। इसको क्रॉस किया इसके साथ, इसको क्रॉस किया इसके साथ, इक्वेशन तैयार हम लोग को हो गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए, y को काटने के लिए इसमें 5 से गुना कर दिया, इसमें 9 से गुना कर देती है, ये इक्वेशन हम लोग को मिला। साइन चेंज कर दिए, कट गया, x का वैल्यू 7 आ गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम डालते हैं तो y का वैल्यू हम लोग को 9 आता है। इस तरह से जो फ्रैक्शन बचा x बटे y बराबर 7 बटे 9, ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1 बटे 3 if 1 is subtracted from the both its numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 bटे 6. Find the fraction. सिंपल है लैंग्वेज, इसमें कोई टेढ़ा नहीं है। फ्रैक्शन को x y मान लिए तो बोल रहा था कि 1 is subtracted from both, यानी x में से भी माइनस हो रहा है, y में से भी माइनस हो रहा है, तो फ्रैक्शन 1 बटे 3 हो जाता है। इसको सोल्यूशन किए तो हमको 3x माइनस y बराबर हम लोग को 2 मिल गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ करेंगे तो होगा। दूसरा कंडीशन कहता है 3 इज एडेड टू बोथ, यानी दोनों में 3 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 5 बटे 6 हो जाता है। 5 बटे 6 है 5 बटे 6, इसको क्रॉस करते हैं तो इस तरह से इक्वेशन हम लोग को ये मिल जाता है सेकंड। फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये 6 यानी x वाला कट जाता है, साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह से y का वैल्यू 7 बटे 3 आ गया। 7 बटे 3 बट हम आउटपुट डाल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आउटपुट डालने में तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया, ये वैल्यू ही हम उतार दिए दूसरे क्वेश्चन का, लेकिन ऐसा भी रहेगा तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। क्वेश्चन जो वैल्यू दिया उसके हिसाब से बनेगा, वैसा ही रहेगा। इसलिए आप उसके लिए ये नहीं कि क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। वैल्यू 1 में डालते हैं तो हम लोग को x का वैल्यू निकल के 13 बटे 9 आ गया। तो फ्रैक्शन x बटे 13 बटे 9, 7 बटे 9, ये 4 का बटा रहता है तो जो ऊपर चला जाएगा, काट छाट करके जो बचेगा 13 बटे 21 नंबर आएगा। अच्छा नहीं हो गया कि नंबर बदल कहता ना कि कभी कभी कुछ सही जगह न करने पर गलत बाय मिस्टेक हो जाता है तो एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसी तरह का चीज़ होता है। हम लोग के तो जिंदगी में होते रहता है, बनाते रहते तो होते रहता है। नंबर कभी गलती से लिखा गया, बनाते हैं तो उल्टा पुल्टा आंसर आने लगता है, लेकिन उसका सोल्यूशन बनाने का तरीका तो सीख जाते हैं।
इस तरह से रहता तो आपको बोला जाता है कि ऐसा काहे हो गया। ऐसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसा दिया रहता है। 4 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन था, एकदम कॉपी है, जैसे लैंग्वेज में एकदम सीधा ही नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया। 5 नंबर बता रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। If the numerator of the fraction multiplied by 2 and denominator is reduced by 5, the fraction becomes 6/5. And if denominator is doubled, numerator is increased by 8. Fraction becomes 2/5. Find the fraction. Find the fraction. यानी let the fraction x by. अब जो कह रहा है क्वेश्चन, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो वैसे से कीजिए। कह रहा है क्या कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर को 2 से अगर मल्टीप्लाइड किया जाए तो डिनोमिनेटर 5 से रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है, तो फ्रैक्शन 6/5 हो जाता है। कर दी जैसे जैसे बोल रहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ किया तो इस तरह से इक्वेशन हम लोग को मिला 10x - 6/5 फर्स्ट। सेकेंड कहता है कि अगर डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए तो डबल कर दिया जाए और न्यूमरेटर को 8 बढ़ा दिया जाए तो फ्रैक्शन 2/5 हो जाता है। कर दी फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना के दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 10x हो जाता है, ये 10x कट जाएगा, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख दिए, साइन चेंज करके कर दिए तो y का वैल्यू को 25 आ गया। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिए, सॉल्यूशन करने के बाद x का वैल्यू 12 आ गया। इस तरह से फ्रैक्शन x/y * 2/25 हमारा एक फ्रैक्शन प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है the sum of numerator and denominator of the fraction is 18. If the denominator is increased by 2, the fraction reduced to 1/3. Find the fraction. Find the fraction बोल रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन x/y मान लें। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सम बोल रहा था 18, तो हम लोग लिख दिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर कहता था कि डिनोमिनेटर को अगर 2 बढ़ा देते हैं, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं बोल रहा था तो x हो गया, यानी y + 2 फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। क्रॉस किए तो हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए तो बाय कैंसिल हो गया, हमको 4x यानी x का वैल्यू 5 आ गया। इसका वैल्यू 1 में डाले तो हम लोग को y का वैल्यू 13 आ गया। इस तरह से फ्रैक्शन 5/13। ये सब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ हार्ड नहीं था, इसलिए आसानी से बन जाएगा। हार्ड होना चाहिए, उसको सोचने के लिए प्रेशर बने, दिमाग पर दबाव पड़े। इस तरह से 7 बना है, 8, 9, 10, 11, 10, ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन, 11 भी एक ही जैसा क्वेश्चन, सब एक ही है। लैंग्वेज भी कोई हार्ड नहीं है। आर डी शर्मा की किताब है भी इतना नॉर्मल तो नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं है, वो सब आप बना लीजिएगा, बन जाता है तो अच्छी बात है, और बन ही जाएगा, अच्छी बात नहीं है, वो बन ही जाएगा। और नहीं तो आप पूछिएगा कमेंट में, क्वेश्चन का नंबर बता दीजिएगा, एक्सरसाइज बता दीजिएगा तो हम बता देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, the sum of the numerator and denominator of the fraction is 12. If the denominator is increased by 3 and the fraction becomes 1/2, find the fraction. हम फ्रैक्शन को लेट कर लिए x/y, जैसे न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर इतना, दोनों का सम कर रहा है x + y = 12। इससे हम इक्वेशन तैयार कर दिए। दूसरा में बोल रहा है कि डिनोमिनेटर को 3 बढ़ा दिया जाए और न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, x ही रह गया, 1/2 फ्रैक्शन हो जाता है। क्रॉस करके निकाले तो ये इक्वेशन तैयार हो गया मेरा दूसरा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमको 5 निकल कर गया, इसका वैल्यू 1 या 2 में डालेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा, और फ्रैक्शन x/y निकालेंगे तो 5/7 आ जाएगा। बहुत आसानी से